सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं बेसिकली जो मेरे पास जो क्वेश्चन आया था, आज मैं उसी के बारे में बात करने वाली हूँ। और उसके ऊपर मेरी क्या राय है और मैं क्या करती हूँ इसके बारे में, और आपको भी क्या करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, एज ए हाउस वाइफ है, या फिर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से आप कोई भी काम करते हो तब आपको क्या करना चाहिए। जो मैंने पीछे वीडियो डाली थी उसके अंदर एक स्टूडेंट ने मुझे कमेंट किया था कि मैं पढ़ाई करता हूँ, मतलब स्कूल में पढ़ता हूँ, और क्या मुझे यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ, उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को लेकर मुझसे क्वेश्चन किया था। पर यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि उन्हें एक चैनल को क्रिएट करना है। यहाँ पे आती है कि आप साइड इनकम सोर्स के लिए कोई अदर प्लेटफॉर्म चुनते हो। मेरी कोई खासियत है या फिर मुझे कुछ बनाना आता है, मुझे कुछ क्रिएटिविटी करनी आती है, तो बस मैं अपना एज ए पैशन मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूँ या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म पर आना चाहता हूँ। ऐसा तो बिल्कुल है नहीं। आपका एक होता है कि हाँ, जो मुझे आता है मैं उसके अंदर भी अच्छा कर पाऊँगा और उससे मुझे एक अच्छी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो क्या जो स्टूडेंट है उनके अंदर भी ऐसा रहता है उनके मन में कि क्या हमें इस तरह की साइड इनकम सोर्स के अंदर इनरोल हो जाना चाहिए। तो इसके अंदर मैंने 4 स्टेप के अंदर इस क्वेश्चन को डिवाइड किया। क्या, क्यों, कब, कैसे। इससे क्या होता है कि हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली में हमें कहाँ और क्या करना है और किस फील्ड के अंदर हमें जाना चाहिए। यहाँ पे सिर्फ इनकम सोर्स या साइड प्लेटफॉर्म के अंदर ही सिर्फ यूट्यूब नहीं है। किसी का कोई और भी पर्पज़ हो सकता है कि जिसे कंटेंट क्रिएट करना भी ना आए, वो हो सकता है जिस तरह से मैं करती हूँ। यूट्यूब पे मैं अब आई हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले भी मैंने लगभग 6 महीने पहले एक फेसलेस यूट्यूब चैनल भी शुरू किया था, जो अब अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। मैं यहाँ पे उसे नहीं बताने वाली हूँ, क्योंकि मैं इसके अंदर अपनी दूसरे चैनल का प्रमोशन नहीं करने आई हूँ। वो मेरा अच्छा खासा चल रहा है, क्योंकि उसके अंदर बेसिकली मैं सिर्फ उसे बनाने का काम किया था। असल में वो यूट्यूब था, वो चैनल किसी और का था। तो सिर्फ मैंने उसे बनाया और उसे संभाला। उसके अंदर जो एडिटिंग, जो कुछ भी करना था, वो सब कुछ मैंने किया। वो मतलब मेरा पहला काम हो गया। पर मैंने यूट्यूब के अंदर मैंने खुद को सामने ला के बोलने का ये सब बाद में शुरू किया है। अब आके आगे करके शुरू किया है मैंने साइड इनकम के लिए ब्लॉगिंग शुरू की, क्योंकि मुझे कुछ भी देखने से ज़्यादा पढ़ना ज़्यादा पसंद है और पढ़ के उसे लिखना भी अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने वो चुना। तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस प्लेटफॉर्म पर जाना चाहते हो। मैं यहाँ पे कोई निश की बात नहीं कर रही हूँ। फर्स्ट स्टेप होगा कि क्यों, आखिर हमें साइड इनकम, साइड प्लेटफॉर्म चुनने की, यानी कि हम पढ़ाई भी कर रहे हैं, हम कोई काम भी कर रहे हैं, तो हम इस तरह की साइड के अंदर क्यों किसी प्लेटफॉर्म को चुनते हैं। उसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं। किसी को हो सकता है पैसों की ज़रूरत हो, इसीलिए होता है। हाँ, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, आप कुछ करना चाहते हो, तो हाँ, बिल्कुल आपको चुनना चाहिए। ऐसे मैं कहूँ कि आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको ना एक अलग प्लेटफॉर्म जो सोशल मीडिया का है, तो आपको सोशल मीडिया का एक्चुअली में सही में उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। हर एक को उठाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ आपकी जो आपकी नॉलेज है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। और जिस तरह का टाइम आज का जिस तरह का जो टाइम चल रहा है, एक्चुअली में आप उस टाइम के साथ ग्रो हो रहे होंगे। और सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी भी डाउन नहीं जाने वाला है। ऑल द टाइम ये अप ही रहेगा। तो इसीलिए आपको इसके अंदर जितना जल्दी हो इनरोल हो जाना चाहिए। ऐसा कुछ कहते हैं हमारे अंदर, जब मैं भी पढ़ती हूँ तो मुझे भी कहते हैं कि सभी कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ते हैं उन्हें सोशल मीडिया से दूर रहना चाहिए। हाँ, उन्हें दूर रहना चाहिए, पर उन चीज़ों से जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, नेगेटिविटी को प्रमोट करती हैं, इस तरह से मैं भी कहूँगी कि हाँ, आपको दूर रहना चाहिए। लेकिन आप किसी चीज़ को, किसी को कॉमेडी बनाना पसंद है, तो वो बनाएगा तभी जब वो किसी दूसरे को देखेगा, उससे इंस्पायर होगा, तो उससे वो देखकर भी खुद भी मोटिवेट होगा कि हाँ, मुझे भी बनाना चाहिए। तो इन दैट केस आप उस तरह की जो अपना जो कंटेंट है वो चुन सकते हैं, और बिल्कुल आपको वहाँ पे जाना चाहिए। चलते हैं हमारी सेकंड स्टेप की तरफ। क्यों, कि हमें इस तरह के क्रिएटिविटी की ज़रूरत आखिर क्यों है। अलग अलग रीज़न मैंने पहले ही बताया कि किसी के अलग अलग रीज़न हो सकते हैं कि वो किस तरह इस फील्ड के अंदर क्यों जाना चाहता है। किसी को फाइनेंस प्रॉब्लम हो सकती है। अगर हाँ ऐसा है तो बिल्कुल आपको जाना चाहिए, क्योंकि इन दैट केस अगर आप आज पढ़ भी लिए, आपको पता है कि जॉब्स के अंदर हमारे इंडिया के अंदर किस तरह का हाल है, तो ऐसे में अगर आप इस तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी एक पहचान बना लेते हो, तो इन दैट केस कि वो एक दिन आपको सक्सेस दिला देगी, ज़रूर दिला देगी। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप इसके अंदर इनरोल हो, पर एक सही प्लेटफॉर्म के अंदर, क्योंकि क्या है कि उसके अंदर आप खुद की भी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। क्योंकि कोई पढ़ाई करता है तो अगर वो पढ़ाई से रिलेटिव ही
किसी को लगता है कि नहीं, मेरा बेसिकली पढ़ाई ही मेरे मेन मेन फ़ोकस मेरा पढ़ाई पर है, पर मुझे एक साइड इनकम की ज़रूरत है, तो इसीलिए मैं इस तरह के सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म का यूज़ करके मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो इसीलिए मुझे इसकी ज़रूरत है, बाकी मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पर नहीं आना चाहता। तो हाँ, बिल्कुल आपको जो आप पढ़ाई करते हो, तो आप उसी का यूज़ करके आप अदर प्लेटफ़ॉर्म पे आके उसके अंदर ही अपना जो जर्नी है वो शुरू कर सकते हो। क्योंकि आप जब बोलते हो ना या फिर आप लिखते हो ज़्यादा, क्योंकि जब भी आप इस प्लेटफ़ॉर्म पर काम करोगे तो आपको एक चीज़ लगभग 10 से 15 बार आपको उसे रीचेक करना पड़ेगा कि आपने सही लिखा है, क्या आपने सही बोला है, क्या आपको पहले आपको खुद को उसे याद करना पड़ेगा, फिर आपको यहाँ पे आके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। इन दैट केस कि आप सिर्फ़ वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो। तो उसके अंदर क्या होता है कि जो आपने याद किया हो उसकी स्टेबिलिटी भी लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल रह जाएगी और उसके अंदर आपको दोनों जगह पर भी फ़ायदा होगा। तो आई होप कि आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा। तो ये हमारा फिर आ जाता है कि कब हमें कि डिसाइड कर लिया कि हाँ, हमने डिसाइड कर लिया कि हम इस तरह का कंटेंट बनाना चाहते हैं, बनाएँगे भी, पर हम कब बनाएँ, हमारे पास टाइम ही नहीं मिलता। एक्चुअली में टाइम सबके पास है, दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं हमारे पास, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। और अगर मैं अपनी बात करूँ, तो मैंने खेत में भी काम किया है, घर का काम भी करती हूँ, पशुओं का काम भी करती हूँ और पढ़ाई भी की है और काफ़ी ज़्यादा दूर है मेरा कॉलेज, अभी भी करती हूँ, कॉलेज के अंदर पढ़ती भी हूँ। तो आप टाइम 24 घंटा बहुत होता है और अगर आप रोज़ाना नहीं कर सकते तो हफ़्ते के अंदर आप मतलब किसी भी दिन मतलब टाइम पीरियड के अंदर आप बाँध लीजिए कि मुझे इस दिन ये काम करना है और इसी दिन मुझे कंटेंट क्रिएट का या फिर कंटेंट वेराइट का कोई भी काम है तो मैं उस दिन काम करूँगा या फिर एक ही दिन 3-4 दिनों का एक ही दिन में करके फिर उसे स्टेबल कर सकती हूँ टाइम के अनुसार। तो आप इस तरह से डिवाइड करके आप अपनी काम के घंटों को उस तरह से भी आप काम कर सकते हो। मुझे एक्चुअली में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि एक काम को हम ऐसा तो है नहीं कि हम 12-12 घंटे 1 लाख पढ़ाई कर रहे हैं, ऐसा कह रहा है, तो कह रहा होगा पर ऐसा बिल्कुल है नहीं। तो आप 2 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, काम कर लिया, तो उसके बाद आप एज़ अ माइंड फ्रेश भी आप इस तरह का काम करने के अंदर आप अपना टाइम चुन सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिसे एक्चुअली में काम की ज़रूरत है, उसके लिए कोई माइंड फ्रेश वाली कोई बात होती है भी नहीं। उसके लिए सिर्फ़ यही होता है कि उसे जो करना है, वो करना ही है। तो उसके लिए टाइम नहीं है वाली सिचुएशन, उसके लिए तो क्रिएटर नहीं होगी। फिर हमारा 4th स्टेप आता है कि हम इस काम को शुरू करें कैसे? फर्स्ट हमें घर वाले नहीं कहेंगे कि तुम ये करो और तुम्हें खुद को लगेगा कि मेरे पास अच्छी वॉइस नहीं है, मैं कैमरा फेस नहीं कर सकता, मैं लिख नहीं सकता, ऐसा है, तो आपको कुछ ना कुछ अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ करना चाहते हो, तो आपको एक ना एक काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप सब बोलते हैं कि अपनी एक निश चुन लो, उस निश पे काम करना शुरू कर दो। मेरा ऐसा मानना है कि किसी की भी एक निश तो नहीं हो सकती। कोई कितना भी कहे, इन दैट केस हो सकता है काफ़ी जो लोग लंबे टाइम तक जो काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली में एक कंटेंट बना रहे हैं और उसी पे काम कर रहे हैं। पर अगर वहाँ पे एक निश की बात आती है ना, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि वो एक निश लेकर चुन रहे हैं। आज हम लोग भी देख रहे हैं कि जो ब्लॉग के अंदर जो सिर्फ़ ब्लॉगिंग कर रहे थे, आज वो अगर पॉडकास्ट कर रहे हैं, यूट्यूब पे अलग-अलग कंटेंट डाल रहे हैं। तो एक्चुअली में वो अपनी सिर्फ़ निश पे काम नहीं कर रहे हैं, वो एक ट्रेंड को फ़ॉलो कर रहे हैं और उस ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। और एक एक आदमी की एक निश वैसे भी नहीं हो सकती। किसी को घूमना-फिरना पसंद है, पढ़ाई भी करना पसंद है, वीडियो देखना भी पसंद होता है, खाना बनाना होता है या फिर किसी को खाना सिर्फ़ खाना ही पसंद होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग-अलग मतलब हर एक को कोई ना कोई मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपना खुद का एक मिक्सचर बना के उसे ही डालना शुरू कर दो, पर ऐसा भी नहीं है। पर हाँ, आप इनमें से इन दैट केस कि आप उसके अंदर किसमें बेटर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, उन सबका एक कंबाइन करके उस एक प्लेटफ़ॉर्म को चुनो और उन सबको भी थोड़ा-थोड़ा मिक्स करके उसके अंदर भी डाल दो और उसे एक अलग से बनाओ ताकि आप जो है लोगों के बीच में एक अपनी एक अलग पहचान बना सको। तो और अगर फिर आता है कि हमारे पास अच्छा बैकग्राउंड नहीं है, अच्छा माइक नहीं है और कैमरा नहीं है वगैरह, वगैरह, वगैरह। तो मैं अगर अपनी बात कहूँ तो मैंने जितनी भी वीडियो पहले पोस्ट कर रखी है, तो वो सारी की सारी मैंने बिना कैमरे के सिर्फ़ अपने फ़ोन से ही की है और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो भी फ्रंट कैमरे से हो रही है। ज़्यादा महँगा नहीं है ये भी फ़ोन और उसी से हो रही है, काफ़ी अच्छी आती है। अगर आप फेसलेस बनाते हो और कंटेंट राइट का काम करते हो, तो उसके लिए तो बेस्ट है, आपको कोई महँगा फ़ोन और लैपटॉप किसी कंप्यूटर किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी से बहुत अच्छा काम चला सकते हो, बहुत अच्छी वॉइस से रिकॉर्ड करता है। तो आप इन सबको एक साइड बार में रख के आप ज़रूरी है कि आप पहले काम करना शुरू कर दो। मैंने पहले ही बताया कि काम करना शुरू कर दो और एक टाइम पीरियड के अंदर फिक्स करके कि हाँ, मुझे दिन के 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे मुझे देने ही हैं और 4 से 5 घंटे बहुत हैं, आप कुछ कर रहे हो तो बहुत है। घरवाले कहेंगे कि करना नहीं है, हाँ, घरवाले तो तुम्हें ये भी कहते हैं कि रील्स मत देखो, सीरियल मत देखो, मूवीज़ मत देखो, तुम छोड़ते हो क्या? तुम करते हो ना, वो भी तुम देखते हो ना। तो अगर ये आपको कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आपको कुछ करके देगा, तो ज़रूरी है कि आप इस चीज़ को
बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप कर रहे हो ये, बस आप अपनी लेवल पर अच्छा करते जाइए। इन दैट केस आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। दैट्स इट। ये वाला जो मैं वीडियो बना रही हूँ ये कोई मोटिवेशन के थ्रू नहीं है, मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रही हूँ। एक्चुअली में मैं मोटिवेट जैसे किसी भी फीचर में मैं बिलीव करती भी नहीं हूँ। एक्चुअली में यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैक्ट्स के अंदर जो वीडियोज़ आती हैं, मैं उनके ऊपर ज़्यादा काम करने वाली हूँ और उन्हीं पर मैं ज़्यादा, मेरा इंटरेस्ट भी उसी चीज़ पर है। पर मैं इस तरह की मेरी अपनी वीडियोज़ में इसलिए लेके आ रही हूँ ताकि आप मुझे जान जाएँ कि हाँ, कोई है जो एक्चुअली में मेरी जर्नी कहाँ से शुरू हुई है, और मैं इस प्लेटफॉर्म को एक लंबी टाइम के लिए स्टेबल करना चाहती हूँ, एक लंबी टाइम तक लेकर जाना चाहती हूँ। इसीलिए मुझे वीडियो एडिटिंग आती है, बहुत अच्छी आती है। वीडियो एडिटिंग की मैंने सारे फीचर सीखे हैं और मैं उन्हें सबको अप्लाई भी करूँगी, पर अभी नहीं करना है क्योंकि जब भी आपके सामने कोई बात कर रहा होता है तो ऐसा नहीं है कि आप सामने से बात कर रहे हो और यहाँ से इधर से टेक्स्ट आ रहा है, यहाँ से जो मुँह की लाइट जा रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक्चुअली में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो मैं एक ह्यूमैनिटी की टच के अंदर मैं आपसे जुड़ना चाहती हूँ पहले, और उसके बाद मैं सारी क्रिएटिविटी आपके साथ लेके आने वाली हूँ। इन दैट केस मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोज़ बना रखी हैं, तो उन्हें भी आप चेकआउट कर सकते हो कि मैंने किस तरह से बना के रखी है। और यूट्यूब पे मैंने अभी शुरू किया है, तो आप रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरे वीडियो को भी लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि मुझे ये चैनल ना लंबे टाइम के लिए लेके जाना है, बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है। तो अभी के अंदर मैं फैक्ट को ला के ना मैं अपने आप को ब्लर नहीं करना चाहती, जहाँ पे मैं खुद एकदम धुंधली हो जाऊँ और क्रिएटिविटी और इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हो जाए कि वो सिर्फ इफ़ेक्ट, मैं ऐसा मानती हूँ कि लोग इफ़ेक्ट देख देख के मतलब एक अलग ही दुनिया में जा चुके हैं हम लोग। एक्चुअली में हम किसी इंसान की बातें सुनने के लिए आए थे, लेकिन उनकी बातों से ज़्यादा हमें वो इफ़ेक्ट अच्छे लगने लगे हैं। शायद मेरी ये बातें आपको अच्छी लगी होगी और आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ इम्प्लीमेंट करने योग्य ये बात रही होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के अंदर बस इतना ही, और कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हूँ और मैं उसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। और